नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का, और जनहित में हम आज इस मुद्दे की बात करेंगे जिससे हम सभी दो चार होते हैं और हर रोज। हैरत की बात तो यह है कि उस समस्या पर ना तो कोई सुनवाई होती है और ना ही खुद से कोई कार्रवाई होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर निगम की, जो हमेशा की तरह घटना के होने के बाद अपनी नींद से जागता है और अगर पहले शिकायत की भी जाती है तो उसे फौरी तौर पर सुनकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, फिर चाहे कानपुर की मेयर हो या फिर कानपुर के नगर आयुक्त हो। बीते दिन की ही घटना का अगर जिक्र कर लें तो एक कैंटीन संचालक की बीच सड़क में खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन क्या हुआ, खबर सिर्फ सुर्खियां बनी रही, अखबारों में छपी, लेकिन धरातल पर तस्वीरें जस की तस दिखाई दे रही हैं। ना तो नगर निगम अधिकारियों की ओर से इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही शहर के माननीयों ने मृतक कैंटीन संचालक के परिजनों को सांत्वना देकर संतुष्ट करने की कोशिश की। रही सही बात जहां की तहां खत्म हो जाती है। शहर की नगर निगम की लापरवाही का आलम कुछ इस कदर है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसके बावजूद कानों में रुई लगाए बैठे हुए हैं। ताजा मामला अभी हाल ही का रतनलाल नगर स्थित महादेव नगर बस्ती से सामने आया, जहां आक्रोशित लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सड़क में जगह जगह खुले मेन होल लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। आज गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 7 के अंतर्गत, जो कि अचायजी पुल रतनलाल नगर है, चिटियाई नहर के समीप महादेव नगर बस्ती और संजय नगर बस्ती पड़ती है। इसी के समीप सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है अधिक समय से, और 2-3 बार इसकी मरम्मत भी हो चुकी है। मैं यह कहना चाहूंगा, यह कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कई बार क्षेत्रीय लोगों ने कानपुर नगर निगम को, क्षेत्रीय पार्षद, विधायक सभी को अवगत कराया, परंतु यह कार्य नहीं हुआ। इसीलिए आज रोष में, क्रोध में क्षेत्रीय लोगों ने उसी जल भराव में बैठकर आज धरना प्रदर्शन किया हुआ है और क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, कानपुर नगर निगम, जल निगम के विरुद्ध आज इन्होंने नारेबाजी करी है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक सप्ताह के भीतर अगर यह वाटर पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत नहीं होती है तो हम लोग उसी जल भराव में समाधि लेंगे। इसका संपूर्ण जिम्मेदारी कानपुर नगर निगम, जल निगम की होगी। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर, जैसा कि दादा नगर और समानांतर पुल पर अभी एक कार्य चल रहा है, इसके कारण कई राहगीर वहीं से आ जा रहे हैं घूमकर, तो इस कारण और वहां राहगीरों की संख्या बढ़ चुकी है, जिससे क्षेत्रीय लोग और राहगीरों को बहुत कष्ट है और लोग गिरकर चोटिल भी होते हैं, उनकी गाड़ियां फंसती भी हैं। तो बड़ी समस्या, क्योंकि कई बार लोग जान भी गंवा देते हैं और जब जान चली जाती है किसी शख्स की तो मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उनको ये मामला तब भी बड़ा नहीं लगता और लगातार जो कोशिशें, जो दावे, जो वादे किए जाते हैं कि समस्याओं से निजात मिलेगी आम जनमानस को और सड़क में जो गड्ढे हैं, जो जल भराव की स्थिति नजर आती है उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा, वो दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए आज जनहित में इस मुद्दे को उठाया गया है। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित शर्मा, संवाददाता, कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि नगर निगम जो रहा है वो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है अपनी कार्यशैली को लेकर, और एक बार फिर से इस लापरवाही को साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। जी देखिए, कानपुर का नगर निगम कई बार इस तरीके की लापरवाही कर चुका है। कानपुर की लगभग कई सड़कों पर इसी तरीके से रोड टूटी, आवारा जानवरों से लेकर सड़क टूटी तक सभी नगर निगम की लापरवाही के नतीजे सामने आते हैं। ऐसे में नगर निगम जो है न ही जनता की सुनने को तैयार और न ही कोई काम करने को तैयार। जो घटना हुई है इस पर नगर निगम की ही लापरवाही है। अमित, दोबारा से संपर्क करते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, समझ नहीं आ रहा है। अभिनव शुक्ला भी संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिनव, आपका रुख करेंगे। फिलहाल जमीनी स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? अभिनव, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी
आवाज आ रही? जी, सुन पा रहे हैं। जी, तरीके से बात ठीक है, कर लें। आवाज क्लियर नहीं है अभिनव, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं आपसे। तकनीकी खामी ठीक होते ही संपर्क करेंगे आपसे। कृष्ण कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज को मैंने, आपकी कई सवालों को मैंने सुना, आपकी जो बाइट सामने आई उसमें आपने एक नाराजगी जताई है जिस तरीके की ये समस्याएं और जल समाधि तक लेने का जिक्र किया है आपने। आखिर इतना जो जिम्मेदार विभाग है वो अभी भी इस प्रदर्शन के बावजूद भी गूंगा और बहरा बना हुआ है, क्यों अनसुना कर रहा है? हालांकि नगर निगम की कार्यशैली को कहा जाए तो हमेशा ही कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जय हिंद महोदया। सर्वप्रथम के न्यूज को जय हिंद, जो उन्होंने जनहित जैसा कार्यक्रम चला के क्षेत्र की और आवाम की, जनता को बुलंद करने का काम किया, इसके लिए हार्दिक आभार। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं जी मैम, एक्चुअली में ऐसा है कि जोन 5 गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 7 संजय नगर बस्ती तथा महादेव नगर बस्ती के समीप सिटियाई नहर है, उसी के नजदीक लगभग सर्विस रोड है जो कि मिश्री लाल चौराहा से आपका, हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा करें। शनिदेव सिटियाई मार्ग तक ये लंबा मार्ग है। इसी के बीच में 2-3 जगह पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है और HIG पुल रतन लालनगर के समीप अधिक गड्ढा है, जिसके कारण क्षेत्रीय लोग और राहगीर को बहुत ज्यादा समस्या होती है। वह गिरकर चोटिल हो जाते हैं। माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग जो कि अधिक उम्र के हैं, उनको बहुत समस्या होती है। स्कूल की बसें, स्कूल के रिक्शे, 68-90 सब्जी वाले, इनकी ये जो ठेले होते हैं, हथगाड़ी होती है या गिर जाते हैं और इससे राहगीर क्षेत्रीय लोग अधिक चोटिल होते हैं, जिनके कारण बहुत समस्या है और क्षेत्र में अधिक जल भराव रहता है। इस कारण आज क्षेत्रीय लोगों ने एकत्र होकर गूंगे बहरे शासन प्रशासन को जगाने का कार्य किया। कानपुर नगर निगम को एक सांकेतिक प्रदर्शन कर एक जगाने का प्रयास किया हुआ है। अगर मुख्य रूप से मैं बात करूं तो कानपुर नगर में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, जिसमें नगर स्वास्थ्य विभाग की, जलकल विभाग की, जल निगम की और भी भिन्न भिन्न मार्ग प्रकाश विभाग की और भी भिन्न भिन्न विभागों की बहुत ज्यादा खामियां हैं और लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, जिसमें एक पानी का शुद्ध पेयजल जो क्षेत्रीय पार्षद हैं आप कृष्ण कुमार जी, आपका वापस से रुख करते हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कृष्ण कुमार जी, यहाँ पर देखा जाए जो क्षेत्रीय पार्षद हैं आपके, क्या उनसे इस समस्या से अवगत कराया उन्हें? क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्योंकि लाखों में बजट आता है इन विकास कार्यों को लेकर अगर कहा जाए, और दोबारा से अभी फिर से ये बजट पास होने वाला है इन्हीं कामों को लेकर, ताकि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, विकास किया जाए, जो सड़क में गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, उन्हें रिपेयर किया जाए। क्षेत्रीय पार्षद को, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको अवगत है और विधायक को भी आप लोगों के समाचार पत्र और मीडिया जगत के माध्यम से पता रहता है। उसके बावजूद भी यह निरंकुश पड़े हुए रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं, जनहित के कार्य नहीं करते हैं। बजट तो काफी आवंटन होता है, पर वह, मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है या ऐसे ही कार्य कराते हैं जानबूझकर कि 1-2 बार ऐसे काम कराया जाए और बजट ऐसा लाया जाए, प्रावधान लाया जाए जिसमें ठेकेदार स्वयं का और भी भिन्न भिन्न जो पद बने हुए हैं, क्रम बने हुए हैं, सबको लाभान्वित हो। व्यक्तिगत और जनता के हित के लिए कदापि कार्य नहीं है। इसी कारण 2-3 बार ये मरम्मत पूर्व में हो चुका है, परंतु यह सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल, अच्छा खासा बजट दिया जाता है ताकि विकास हो, और जाहिर सी बात है ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, इन समस्याओं से आम जनता को निजात मिले। लेकिन ये दुर्भाग्य है आम जनता का कि निजात मिलने के बजाय ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रेम जी चेन्नई से एक दर्शक जुड़े हैं, इसी बीच उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम, आपको ध्यान हो तो आपके चैनल में ही 2022 में नवंबर-दिसंबर में दिखाया गया था कि गड्ढे मुक्त यूपी, और हमारे योगी जी ने कहा। आप देखिए आज कौन सा साल चल रहा है मैम। कहने का मतलब ये है कि योगी जी ध्यान नहीं कर रहे हैं, जनता क्या करेगी, जनता क्यों वोट दे रही है समझ में नहीं आता है, वो क्यों नाच रहे हैं। आप गोरखपुर में देखिए उन्होंने क्या क्या करवा दिया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी के सर पे लगती है, वो ध्यान देता नहीं है।
आज दिन भर। ये तो कानपुर को दिखा रहे हैं, आप बोलिए कानपुर में बोलते हैं हमारे नहीं, यहाँ सिर्फ इतना बड़ा कानपुर की ये तस्वीरें, क्योंकि ये अभी हाल ही की समस्या सामने आ रही है, आज की ये तस्वीरें हैं तो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे प्रदेश स्तर की बात करते हैं कि किस किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं और नगर निगम किस तरीके से कितनी जिम्मेदारी से काम करता है, क्योंकि कई शहरों की भी तस्वीरों पर हम बात कर रहे हैं। शुक्रिया। अगले दर्शक जसपाल कटारिया जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं जसपाल जी। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी मैडम। मैं रहता चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन मेरा गांव है पंजाब में। जी डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर है जी। तो मेरा गांव को जो रास्ता गया है गढ़शंकर से पुजेवाल, जी तो मैम वो रोड कुकर मियारा से आगे बहुत खराब है रोड आगे। रोड बहुत खराब है, यानी कि जिन बेसिक समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि इस जनता के बीच में वोट की अपील के लिए जाते हैं और जब जनता इन्हें सत्ता में आसीन कर देती है तो ये अपना वादा भूल जाते हैं, और ये इसलिए हम कह रहे हैं। शुक्रिया जसपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया जा रहा है या ये कहा जा रहा है, चाहे हम क्षेत्रीय स्तर की बात करें, चाहे हम ग्रामीण स्तर की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। और सड़कों में देखिए, रास्तों में मेन होल खुले हुए, सड़क में गड्ढे नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो यातायात है वो भी बाधित होता है और कई बार दुर्घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की कहीं कहीं की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। जैसा कि ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से, इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो कनेक्टिविटी है या रास्ता बहुत बेहद खराब है और इसी खराब रास्ते से होकर हर किसी को गुजरना पड़ता है। समस्या का समाधान कब होगा, ये अपने आप में एक सवाल बनकर रह गया है, क्योंकि इन्हीं बेसिक सुविधाओं को लेकर जनता वोट देती है और वोट देने के बाद ये भूल जाते हैं नेताजी कि इन समस्याओं पर ध्यान भी देना है। अमित शर्मा और अभिनव शुक्ला हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं और आम जनता किन किन समस्याओं से दो चार हो रही है, जानते हैं। अमित शर्मा, आपका रुख करते हैं, आपको आवाज मिल पा रही है? अमित, मुझे जी आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे? जी, अमित, देखा जाए तो यहाँ पर नगर निगम, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, चाहे अतिक्रमण को लेकर बात की जाए या जलभराव की स्थिति जो जगह जगह देखने को मिलती है, और बारिश में तो और भी बुरा हाल नजर आता है, सड़कों में जगह जगह पानी भरा होता है। लेकिन नगर निगम दावा तो करता है, चाहे हम क्यों ना कानपुर की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे का जिक्र करें तो वो भी बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो फिलहाल इन दावों और वादों से कोसों दूर नजर आ रही है। क्या है जमीनी हकीकत? जी देखिए, जो इनके वादे और दावे हैं वो सिर्फ कागजों पर हैं। कागजों पर इनके दावे और वादे पूरे किए जाते हैं। कानपुर की तमाम ऐसी गलियां हैं जहां तो सड़कें बनाई गई हैं और निकासी की नाली बनाई गई है। जब सड़कों पर जल भराव हो जाता है, बरसात का मौसम ऐसे में शहर में कोई ऐसा अमित, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अभिनव हमारे साथ शुक्ला जुड़े हुए हैं, अभिनव शुक्ला, और इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। उमेश जैन मेरठ से जुड़े हुए हैं। जी उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया है। कोई सरकारी काम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, सरकारी सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बानगी है, एक एग्जाम्पल है जो ये कानपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और लगभग पूरे प्रदेश का अगर देखें तो हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। और कहा जाता है कि विकास को रफ्तार मिली है। किस तरीके से विकास को रफ्तार मिली है, और क्योंकि सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में जल भराव की स्थिति नजर आ रही है।
इन्हीं समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं जनहित में। ऐसे ही मुद्दे उठाए जाते हैं। हमारे साथ लगातार सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो आपने देखा होगा, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, अगर पार्षद जो क्षेत्रीय पार्षद है वो अगर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहा है तो ये बात मेयर तक पहुंचनी चाहिए। और मेयर तक पहुंचने के बावजूद भी अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है, साफ और सख्त हिदायत जिम्मेदारी को लेकर और विकास कार्यों को लेकर सौंपी गई है, लेकिन विभागीय जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाही करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। मैं आपको बता दूं, कथनी और करनी में अंतर है। इनके जो भी कार्य हैं वो सिर्फ एक फिजूल आंकड़े और सिर्फ एक दस्तावेज, एक फाइल तैयार करने के लिए है। धरातल पर यह कार्य नहीं है। अगर मैं आज कानपुर की बात हो रही है, अगर मैं विभिन्न मुद्दे उठाऊं आपके माध्यम से, क्या मुझे इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अपने कानपुर नगर की मैं अगर बात करूं, पूर्ण उत्तर प्रदेश की ना बात करके अभी सिर्फ कानपुर नगर की, तो उद्योग नगरी कहा जाता था। बिल्कुल। और इसको क्या बना दिया गया है ये आपके सामने है। वहीं पर एक समय था कि जो प्रदूषण मुक्त अपना कानपुर शहर था उसको प्रदूषण युक्त कर दिया, और एक समय ऐसा आया कि नंबर 1 बना दिया कानपुर नगर निगम ने अपने सहयोग से, कुकर्मों से। मैं तो ये कहूंगा कि कानपुर नगर निगम नहीं, कानपुर नरक निगम बन चुका है। अगर आप देखें तो अवैध रूप से कूड़ा घर कई वार्ड, कई जोन में बने हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। वहीं पे रेसिडेंटल एरिया है और एक मानक होता है, वो मानक विहीन कार्य करके अवैध रूप से डंपिंग एरिया बनाए रखे हैं। कई ऐसे नाले, गहरे गहरे नालियां खुली हुई हैं, गंदगी से भरी हुई हैं, जिसमें कीटनाशक पदार्थ या पाउडर या मेलाथियान पाउडर, जो कीटनाशक लार्वा नाशक विरोधी होता है पाउडर पदार्थ होता है, उसको नहीं छिड़काव होता है। सीवर चैम्बर बहुत से टूटे हुए होते हैं, खुले हुए होते हैं। अगर मैं जोन 5 वार्ड 34 रतनलाल नगर की बात करूं तो महादेवनगर कच्ची बस्ती को बसे लगभग 30 से 35 साल हो चुका है, पर वहां पे अभी तक सीवर लाइन नहीं है। इसके लिए मैंने रक्त पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम प्रेषित किया था कानपुर नगर के जिलाधिकारी को माध्यम बना के, परंतु अभी तक वहां पे महादेवनगर बस्ती में सीवर लाइन नहीं है। बर्रा 7 में जोन 5 वार्ड 34 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो बर्रा 7 बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, LIG, MIG, कई ऐसे बर्रा 7 के क्षेत्र हैं जो शुद्ध पेयजल के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, वो स्वयं व्यवस्था करते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रीट लाइट की तो कई ऐसी स्ट्रीट लाइटें हैं जो कि मेन मुख्य मार्ग पे भी और गलियों में भी अभी जलती ही नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को, बच्चे बच्चियों को एक दुर्व्यवहार होने का एक भय बना रहता है। अगर मैं बात करूं नहरें, अगर अपने नहर शहर की नहरों की भी बात करूं तो कितनी ज्यादा गंदगी से पटी हुई होती हैं। और मैं अगर थोड़ा उच्च स्तरीय या ऊपर जाऊं, अगर मैं बात करूं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के क्षेत्र में, आप अपनी टीम के माध्यम से मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि के न्यूज पूरा भ्रमण करे महाराजपुर विधानसभा, सतीश महाना जी की विधानसभा, तो आप ये पाएंगे कि कितनी ज्यादा खामियां हैं। नाले खुले हुए हैं, नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत ज्यादा मच्छर है वहां पे। और एक कानपुर शहर की एक मवेशी जो ये अन्ना जानवर है, बिल्कुल अन्ना मवेशियों को लेकर देखा जाए, स्वच्छ भारत योजना को अगर जिक्र करें तो यहाँ पर योजनाएं तो हर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन ये योजनाओं के तहत शायद काम नहीं उस तरीके से हो रहा है, लेकिन बजट करोड़ों और लाखों में मिल रहा है और इसका किस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है। और फिर एक तरफ कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है। सुरेश अवस्थी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुनी जी, बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। जो सड़क पे गड्ढे हैं, मगर ऐसे में हमारे यहाँ वार्ड 64 सर्वोदय नगर जो कि गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, अभी इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा था, जिसमें की बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है। जिसमें की गिट्टी पड़ गई है, बालू का पता नहीं है, ईंटों का पता नहीं है, उल्टा सीधा काम टिप टाप करके जनता को खुश करने के लिए काम कर दिया गया और बेकारी चाल दी गई, जिसमें कि अभी 6 महीने बाद यही सड़कें बिल्कुल गड्ढा शामिल हो जाएंगी। इसमें तो माननीय महापौर जी को ध्यान देना चाहिए। जो क्षेत्रीय विधायक हमारे सुरेश मेहतानी जी हैं,
इनको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कैसा कार्य हो रहा है, कैसा ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, कितना माल लगा रहे हैं, कितना नहीं माल लगा रहे हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल गुणवत्ता परक तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमेशा इस तरीके की लापरवाही सामने आती है, जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पार्षद अभिषेक जी जुड़ गए हैं। स्वागत है अभिषेक गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया जो है बेहद ज़रूरी हो जाती है इन मसलों को लेकर, क्योंकि आम जनमानस के लिए ये बड़ा दुख दर्द बन गया है, नासूर बनता जा रहा है, ये समस्या नासूर बन गई है अब, और इसका हल होगा भी या नहीं इस बात की उम्मीद भी अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिम्मेदार हैं वो गूंगे और बहरे बन चुके हैं। यहाँ आम जनता प्रदर्शन करने को मजबूर है। मैडम ऐसा है जी, जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 महीने में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, परंतु उनके संबंधित अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी उस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सड़कों पे अभी भी गड्ढे बने हुए हैं। स्ट्रीट लाइट की स्थिति जो ये है, अभी लगभग 2 महीने से बजट को लेकर के नगर निगम में समस्याएं आ रही हैं कि बजट नहीं है, जिस कारणवश स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हो रही है। इसके पहले भी स्ट्रीट लाइट को लेकर एक इशू ये आया हुआ था कि स्ट्रीट लाइट का जो पूरे शहर का मेंटेनेंस का काम था एक ईएसएल कंपनी को दे दिया गया था, जो काम ही नहीं कर रही थी। उसने पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का, मेंटेनेंस और ठीक करने का ठेका ले रखा था। वो काम ही नहीं कर पा रही। उस उनके टेंडर को निरस्त कराने के लिए भी शासन तक में कई बार रिकमेंडेशन भेजी गई, जो नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे पास किसी कंपनी के पास ठेका है लाइट ठीक करने का, अगर वो नहीं करेगी तो कैसे लाइटें ठीक होंगी? इस कारणवश नगर निगम में एक प्रस्ताव ला करके नगर निगम ने खुद भी कुछ लाइटें ठीक करने का प्रपोजल भेजा, जिसके लिए बजट की समस्या आ रही है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। कितने बजट की जरूरत होती है? कितने बजट की जरूरत होती है? अभी दोबारा से पार्षद जो हैं, पार्षद पद की जिम्मेदारी जो संभाले हुए हैं, अभी फिर से बजट मिलने वाला है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो कितना बजट चाहिए भाई? अगर सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क बनानी है, या फिर मंशा ही हो गई है कि नहीं गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त ही रखना है, कितने बजट की जरूरत होती है और कितना वक्त चाहिए? पूरे नगर निगम का बजट 250 से 300 करोड़ का होता है, ठीक है, और उसके बाद 15वें वित्त आयोग से भी पैसा हम लोगों को मिलता है। लेकिन बजट जैसे अब नगर निगम का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अब ये संगवा और बिंगवा तक जाकर के, इधर नारामऊ तक जाकर के नगर निगम का क्षेत्र है, जहां पे लाइटों की आवश्यकता है। लेकिन जितनी बजट हम लोगों को नगर निगम में प्रोवाइड किया गया, उससे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे नगर निगम में बजट आपको इसकी मांग करनी चाहिए, आपने मांग की होगी। मैडम देखिए, हम लोग मांग करते रहते हैं। मांग अभी मान लिया कल कार्यकारिणी की एक मीटिंग थी, जिस कार्यकारिणी में मीटिंग में हम लोग ने पुरस्कृत बजट को लेकर के अभी करीब 2 करोड़ रुपए नगर निगम में मार्ग प्रकाश के लिए दिया गया, जिसमें लाइट के मेंटेनेंस के लिए पैसा और जो वायर्स वगैरह और कुछ लाइटों के प्रपोजल के लिए पैसा फंडिंग किया गया है। अब ये काम मुझको लगता है समय से हो जाना चाहिए था, लेकिन संबंधित अधिकारियों और प्रमुख नेताओं की कमियों के कारण कुछ अकेले किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता। नगर निगम 110 पार्षदों के चुन करके एक सदन बनाया गया है, उसमें 12 कार्यकारिणी मेंबर हैं, मैं भी हूं। लेकिन मैं मेरे अकेले करने से नहीं होगा। जब मुझे बहुमत मिलेगा और उस पे माननीय अध्यक्ष जी संस्तुति प्रदान करेंगी, तब वो काम आगे प्रपोज होता है, तब वो काम आगे के लिए बढ़ता है। जो पुनश्चित बजट है वो आना चाहिए हमारा अक्टूबर में, लेकिन वो आया दिसंबर में, 2 महीने लेट हो गया, जिस कारण ये समस्या व्याप्त होने लगी। अगर ये बजट समय पे आ जाता तो ये मुझको लगता नहीं है कि जो मार्ग प्रकाश की लाइटें एकदम बंद पड़ी हैं, इसमें थोड़ी सी सुधार होता। मान लिया जो 100% बंद पड़ी है या 60% बंद पड़ी है, उनमें 40% 20% बंद रहती है, बाकी में सुधार आता। लेकिन जब ये समय से काम नहीं होने का इसमें अव्यवस्था होती है, जिस कारण वह समस्या आ रही है। ठीक है, आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, जितना आपकी बातचीत से समझ में आया। लेकिन बावजूद इसके कितना धीमा प्रोसेस है या किस तरीके से बजट रिलीज होने में कितना वक्त लग जाता है, फिर उसके बाद अगर किसी को ठेका दिया जाता है, उस कंपनी कितनी जिम्मेदारी से वो काम करती भी है नहीं भी करती, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो खामियाजा है वो आम जनता भुगतती है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो लाख दावे किए
दिए जा रहे हैं डंके की चोट पे कि जो समस्याएं हैं या सड़क पर गड्ढे हैं उसको लेकर जल भराव की स्थिति लगातार जगह जगह बनती हुई नजर आती है और उससे जूझ कर आम जनता सफर करने को भी मजबूर है। कई बार हादसे होते हैं और लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, जो हालिया मामला सामने आ रहा है। गिरीश शुक्ला दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। के हालात बहुत खराब हैं जी। सिर्फ मोदी और योगी के प्रचार में पर डे अरबों रुपया खर्च हो रहा है इस देश के अंदर में जनता का, और ये आएगा कहाँ से? अगर ये सब सड़कें सही बना देंगे और सब काम सही कर देंगे, आएगा कहाँ से? अब वो तो फिर जनता के सहारे हैं भी नहीं, वो तो वहाँ जाते हैं, वो अपनी भागवत ठीक है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन में। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। प्रमिला जी, समस्याएं बहुत सामने आ रही हैं, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी आप देख पा रही होंगी, जोन 5 का ये मामला है सीटीआई बस्ती का, और यहाँ पर कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढे में जल भराव की स्थिति है, हादसा हो गया है, एक शख्स की मौत हो गई है, और अगर इसको लेकर कई बार उन्होंने अवगत कराने की कोशिश की, नगर निगम तक पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए मैडम, मैं तो अपने असर से लगी हूँ, इतनी सड़कें बन रही है, इतने गड्ढा मुंह बनाए हैं, तो जो अगर गलती से भी कोई बचा होगा तो उसको अभी हमारा क्या कहते हैं कि काम जितने हम बच्चे हैं उसको मैं मुख्य अभियंता को निर्देश दिया कि आप वहाँ जाइए, जल निगम जल संस्थान को भी दिया कि जितने ये समस्याएं हैं सब एक हफ्ते के अंदर सब इसको सॉल्व करके हमको बताइए। ये मामला हमारा है। बिल्कुल, हालांकि यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं प्रमिला जी, और यहाँ पर लेकिन पार्षदों तक ये समस्या पहुँचती है तो उनके स्तर से निदान नहीं हो पाता इस समस्या का, और फिर अल्टीमेटली एक जिम्मेदारी, चूंकि आप महापौर हैं तो जाहिर सी बात है मेयर होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि इन समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि यहाँ पर अब नौबत आ गई है जल समाधि लेने की। देखिए मैडम, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कहीं काम नहीं हुआ है, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, तो उसको कराना उसका मेरा वो है, और सबसे प्रार्थना करना मेरा वो है। मैं किसी चीज थोड़ा समाधि, तो जो भैया जो ये कह रहे हैं हम समाधि लेंगे, वो हम मान लो गलती से मान लो कोई मैनुअल खुला तो उसको मैं ठीक कराऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर आपकी तरफ से ये हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, मैं आपकी बात भी कराना चाहूंगी। कृष्ण कुमार जी, आप महापौर से आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। महापौर जी नमस्कार। सुन पा रही हैं प्रमिला जी? मैं सुन पा रही हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। अगर गलती से कोई काम हो गया तो उसको मैं अब वादा करती हूँ कि सब मैं ठीक कराऊंगी। जी, कृष्ण कुमार जी, आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, सुन पा रही हैं प्रमिला जी? महापौर जी नमस्कार। यह जो घटना है, आज जो प्रदर्शन का जो मुख्य कारण रहा है, वह स्थल है जोन 5 वार्ड 7 के अंतर्गत सिटियाई नहर के समीप ये संजय नगर बस्ती पड़ती है। ये मिस्री लाल चौराहा से इस शिव शनि देव जी का मंदिर है सिटियाई की, ये मार्ग है जो कि इसमें 2-3 जगह पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है, जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों को, राहगीरों को अधिक असुविधा होती है। एक मुख्य कारण यह भी है कि दादानगर सिटियाई वाला जो समानांतर पुल बन रहा है, इसके कारण ये अवरोध हो गया, और इससे घूमकर ये दादानगर होते हुए लोग ये संजय नगर बस्ती, महादेव बस्ती से प्रवेश करते हैं, आते जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं, ई रिक्शा गिर जाते हैं, और लोगों को बहुत ठीक है। कुल मिलाकर कृष्ण कुमार जी की बात ये है कि यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, इसका निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए, इस समस्या का समाधान प्रमिला जी, क्योंकि कुमार जी इसका निराकरण मैं जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करूंगी मेरे भाई। जी जी ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज में जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए। कृष्ण कुमार जी, समस्याएं अनेक हैं और लगातार ये ऐसी समस्याएं हैं कि आम जनता हर रोज जूझ रही होती है, और जैसा कि आपने अभी इस बात का जिक्र किया था कि रक्त पत्र भी लिखा गया प्रधानमंत्री को, या आपने सीएम को लिखा, किसे लिखा और इसको लेकर क्या आश्वासन मिला आपको? ये जोन 5 वार्ड 34 रतनलाल के अंतर्गत, जो कि गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत है, ये महादेव नगर बस्ती और संजय नगर बस्ती है। इसको बसे लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक हो रहा है। यहाँ पर बिजली,
सड़क, नाली या अनेक ऐसे सुविधाएं हैं, पर यहाँ पर अभी तक सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन के लिए मैंने बीते हुए वर्ष में रक्त पत्र लिखा था, स्वयं खून से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम संबोधन किया था, जिलाधिकारी कानपुर नगर को माध्यम बनाकर। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और कोई कार्य नहीं हुआ है। वहां की माताएं बहने, बड़े बुजुर्ग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिव्यांग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको दिख नहीं सकता है बेचारे, वो एक दूसरे का सहारा लेके काफी दूर तक बना हुआ है ये आपका सामुदायिक शौचालय, तो वहां जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा कष्ट है, किसी को दस्त जैसी समस्याएं हो जाती, बीमारियां हो जाती हैं, हैजा हो जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। अगर उनके निवास में ही अगर वहीं से सीवर लाइन गुजर जाए और लोगों को स्वयं अपने अपने घर में शौचालय का निर्माण हो जाए तो कितना अच्छा है। वहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े झूठे छलावा, एक लॉलीपॉप, एक लच्छेदार बातें करना पसंद करते हैं, परंतु धरातल पे कार्य नहीं है। अभी अम्मा जी का, महापौर जी का संपर्क टूट गया, मगर मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको बुलंद करें। HSRP का मुद्दा मैं एक उठाना चाहूंगा। अभी लगभग वर्तमान में मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु 1-1.5 महीना पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत दावे के साथ कहना चाहूंगा, मेरे पास प्रमाण भी है उस समय का, महापौर जी की गाड़ी जो कि इनोवा है और उसपे HSRP नंबर प्लेट नहीं थी, उसपे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी, वो एक नॉर्मल नंबर प्लेट थी। और बताइए, खुद स्वयं अम्मा जी कानपुर नगर की प्रथम नागरिक यहाँ पर ये यातायात नियमों को तोड़ रहा है, उनका निर्वहन नहीं कर रहा, उनका पालन नहीं कर रहा, उनकी स्वयं की गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कानपुर नगर निगम की, UPPCL की, SDM वगैरह की, और भी कई कानपुर नगर के, और अगर पूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भिन्न भिन्न नगर निगम है, भिन्न भिन्न विभाग हैं जिनमें अभी तक भी HSRP नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस महकमा की गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट नहीं है। सिर्फ एक आवाम को ठगने का और एक छलावा करने का, उसको उसकी कैसे जेब में डाका डाला जाए, उसको एक छलावा करने का, जागरूकता के लिहाज से आप एक जागरूक व्यक्ति भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं कृष्ण कुमार जी। इस लिहाज से जिन तथ्यों को और जिन बिंदुओं को आप उठा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन आम जनमानस की अगर समस्या का यहाँ पर जिक्र किया जाए, जिसको लेकर आपने जल समाधि तक का जिक्र किया और उसको लेकर प्रमिला पांडे जी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन लगातार देखा जाए, एक बार अभिषेक गुप्ता जी का हम यहाँ पर रुख करेंगे। अभिषेक जी, बजट यहाँ पर करोड़ों में पास होता है और देखा जाए, लेकिन वो करोड़ों जो हैं किस तरीके से खपाए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं कि आम जनमानस की समस्या जो है वो जस की तस रह जाती है। काम हुआ है और अगर, जैसा कि अभी मेयर जी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि काम हुआ है और अगर कोई एक कोना भी छूट गया और उस कोने में अगर कोई हादसा हो गया तो अल्टीमेटली वो जितना भी काम हुआ होता है वो सब बेकार बेमाने हो जाता है। मैडम, ऐसा है, कानपुर क्षेत्र एक बड़ा शहर है और नगर निगम में ऐसे मान के चलिए बहुत सारी रोडें हैं जो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी कारण हो जाते हैं जिसमें क्षेत्रीय लोगों द्वारा बगैर अनुमति लिए, जिसमें कभी केस्को विभाग, कभी बिजली विभाग, कभी टेलीफोन विभाग रोड खोद देता है, वो बगैर परमिशन के खोद देता है और खोद करके राती भर में वो ऐसा ही छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे गड्ढे बने रहते हैं। उस कारणवश ये रोडें तुरंत बन भी नहीं पाती हैं और इसमें आने जाने वाले लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। पहले ऐसे लोगों पे भी अंकुश लगाने का प्रयास नगर निगम और क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा किया जाए कि कोई रोड बगैर अनुमति के मत खोदी जाए, जिससे अनियमित गड्ढे हो जाते हैं। और उन गड्ढे को भरने के लिए नगर निगम की एक प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है कि मान लिया कोई चीज अगर उसको करना होगा तो पहले क्या कि टेंडर कराना है। अब टेंडर कराते कराते वो 15 दिन 1 महीना लग जाएगा, तब तक तो आदमी 2-4 जाने चली जाएंगी। तो ऐसी चीजों पे भी सरकार को एक्शन लेकर के त्वरित नगर आयुक्त से संबंधित जोनल अधिकारियां होते हैं यहाँ पे, उनकी अधिकारियों की लायबिलिटी तय करनी चाहिए। अगर किसी सब नेताओं के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए। कार्यशैली देखा जाए यहाँ पर
अभिषेक जी, नगर निगम की सामने आती है और इसीलिए शायद नगर निगम के आश्वासन पर भी या नगर आयुक्त के आश्वासन पर भी किसी भी शख्स को भरोसा नहीं होता। और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो नगर निगम में कहा जाता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और इसीलिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है ये सारी योजनाएं, और आम जनमानस इन्हीं खस्ताहाल सड़कों पर चलने को मजबूर नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, अभिनव का रुख करेंगे, उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो के न्यूज को मैं बधाई देता हूँ जो इस समस्या को आपने उठाया, और महापौर मैडम पांडे जी ने विद इन 24 आवर्स उस समस्या का निराकरण कह दिया कि मैं 24 घंटे में इसका निराकरण कर दूंगी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर के न्यूज चैनल की सबसे बड़ी सफलता है, और मैं हमेशा के न्यूज की इसी बात पर तारीफ करता हूँ कि जो भी दर्शक मुद्दे उठाते हैं उनका फलीभूत होना सुनिश्चित हो जाता है, एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समस्या को आपने उठाया है, ये गड्ढे जो हो रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले उस क्षेत्र का सरपंच का दायित्व बनता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद वहाँ का जो पार्षद है वो जिम्मेवार है, उसके बाद एमएलए और उसके बाद एमपी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एमपी हैं, एमएलए हैं, ये सदन में खड़े होकर के बिल्कुल पहले कहते हैं कि हम तख्तियां नहीं दिखाएंगे, और फिर जब सस्पेंड होते हैं तो बाहर आकर के विलाप करते हैं। ये न्याय संगत बात नहीं है। और फिर ये सारी पेंशन लेते हैं मैडम, सरपंच की भी पेंशन लेते हैं, एमएलए की भी पेंशन लेते हैं, एमपी की भी पेंशन लेते हैं, और मेरे जैसा जो 37 साल रेलवे में नौकरी करके आता है, बिल्कुल, जो प्रतिनिधि चुनकर आम जनता सदन में भेजती है, सांसद बनाती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी जनता का ही पैसा करोड़ों में खर्च हो रहा होता है। जिन जनता के मुद्दों को लेकर ये प्रतिनिधि वहां पर बहस करते हैं, और इसी बहस के चलते इनका निलंबन हो जाता है और कार्यवाही जो है वो बाधित हो जाती है, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। कृष्ण कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्ण कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद अभिनव जी का रुख करेंगे एक एक करके। ठीक है, अभिषेक जी जी मैडम, मैं आपसे एक बात का सुझाव, और जो हमारे दर्शक हैं वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं परेशान होते हैं, लेकिन इसमें संबंधित सबसे पहले उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जो जोन का एक्शन है, जो जोन का जेई है, उसकी लायबिलिटी नहीं है सारी। हम लोग भी अगर कोई रिकमेंडेशन देते हैं आप द्वारा, या हमको एक समस्या समझ में आई, हम समस्या लेकर के नगर आयुक्त के पास गए कि साहब ये समस्या है, इसका तत्काल निस्तारण नहीं करिए। अगर वो निस्तारण नहीं करते हैं तो क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं है? लायबल तो वो लोग हैं, उनको इसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन मेयर और पार्षद को ना उसकी कोई तनख्वाह मिलती है। हम लोग सेवक के रूप में जनता के कार्यों को करने का काम करते हैं, उसका अपना दायित्व समझता है कि जनता ने हमको आपके बीच अपने एक सदन में बना के भेजा है मेंबर में। अभिषेक जी, ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जनता के सेवक के तौर पर आप कार्य करते हैं, लेकिन कई बार क्षेत्रीय पार्षद जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। आप अपने जेब से पैसे लगाकर तो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, आप अपनी जेब से पैसे लगाकर क्या जनता के लिए विकास कार्य करेंगे? उसके लिए बजट तो मिलता होगा। जी मैडम, बजट मिलता है, लेकिन बजट की भी रिकमेंडेशन नगर आयुक्त और संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। हम लोग जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो आप कह रहे हैं बजट के लिए। हम लोग कोई भी पैसा देते हैं या हमको अगर हम रिकमेंडेशन भेजते हैं, हमारे निर्देश पे अगर काम नहीं होता है तो हम लोग भी किसी मामले को लेकर सदन में, कार्यकारिणी में अपनी बात को रखने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसमें सबसे पहले अधिकारी है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी और फंडिंग भी उन्हीं के हाथों से दी जाती है। हम लोग केवल प्रस्ताव करते हैं और नहीं करने पे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या उनको हटाने का प्रपोजल लाते हैं। लेकिन चूंकि इन सब अधिकारियों को हटाने का भी प्रोसीजर शासन द्वारा निहित है, हम लोग अपनी बात को अपने तरीके से सदन और कार्यकारिणी और अपने पत्रों के माध्यम से देने का काम करते हैं, और नहीं होता तो इनके खिलाफ प्रदर्शन और मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यहाँ पर ये अधिकारी नजर आ रहे हैं, और तभी यहाँ का जो रिकमेंडेशन होता है बजट को लेकर वो कछुआ चाल की तरह चलता रहता है, कब पास होगा, और यही रीजन है कि ये समस्याएं सुलझती हुई नजर नहीं आती। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, अभिनव का रुख कर लेते हैं। अभिनव, जमीनी हकीकत और ये जो चर्चा चल रही है, नगर निगम की कार्यशैली जो है वो एकदम कछुआ चाल है, ये कहा भी जाता है।
भ्रष्टाचार भी यहाँ पर संलिप्त है, जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं और यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हर रोज देखने को मिलती हैं। कहां पर ज्यादा विकास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नगर निगम के द्वारा? कहां पर ज्यादा विकास हुआ है? जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं वहां पर विकास की बयार बह रही है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही ये कहा था कि जैसे ही उन्होंने कमान संभाली थी यूपी की, तब से ही उन्होंने कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में लगातार गड्ढे बने हुए हैं, लगातार सड़कें खुदी पड़ी हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे जलकल है, वो पाइपलाइन वगैरह डालने के लिए अगर गड्ढों को खोदता है, फिर उसको भरते भरते महीनों लग जाते हैं उस गड्ढे को भरने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी उनको आगे फाइल बढ़ानी पड़ती है, साइन करवाना पड़ता है, तब उनको भरा जाता है। उसके बाद तब तक न जाने कितने लोग, अभी 3 दिन पहले की ही बात कर ले, किरवई नगर में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था और गड्ढा था, काफी बड़ा गड्ढा था, उसमें वो गिरता है, उसके सर पे चोट लगती है, वो एक दिन एडमिट, उसको अस्पताल भिजवाया जाता है, एक दिन एडमिट होता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये अधिकारी इस की जिम्मेदारी लेंगे, इस मौत की जिम्मेदारी? जिसका परिवार उजड़ गया, जिसकी पत्नी विधवा हो गई, इस तरीके की जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसके बाद भी अधिकारी नहीं सुधरते हैं। अभी भी शहर में कई ऐसी सड़कें हम दिखा सकते हैं सड़कों पे कि जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात करूं तो मैं फजलगंज की एक रोड से जा रहा था तो मैं एक दिन पहले उसी रोड से निकला तो काफी बड़े गड्ढे थे, उस रोड पे पूरी तरह से खराब थी। फिर उसके बाद अगले दिन मैं उस रोड से निकला तो बिल्कुल रात भर में उस रोड को बना दिया गया, बहुत अच्छी रोड हो गई। 3 से 4 दिन, हफ्ते भर बीते, हल्की सी बारिश हुई, बारिश के बाद जब मैं दोबारा फिर से उस रोड से निकला तो फिर से वैसे ही होगा। किस तरीके का काम किया जाता है? जो काम होता है उसकी गुणवत्ता को चेक नहीं किया जाता है कि अधिकारी जो पैसा जो पास होता है क्या अधिकारियों की जेब में जा रहा है? ये सब चीजें सोचने वाली हैं और जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से शहर को गड्ढा मुक्त करें। यही तो बात है कि उच्च स्तर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहाँ संज्ञान ले रहे हैं। संज्ञान लेते तो ये स्थिति आती ही नहीं। आते हैं कृष्ण कुमार जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी, कहिए। देखिए, जैसे आपने अभिनव जी ने बताया, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो सड़कों की स्थिति है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जल कर विभाग, जल निगम और नगर निगम, ये 4 ऐसे विभाग हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेट नहीं है। कौन कहाँ सड़क खोदेगा, कौन कब बनाएगा, इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और रही बात गुणवत्ता की जांच कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है। जो बिल बनाता है, जो मौके पे जांच करता है, संबंधित जेई, एक्शन, ऐसा ही अधिकारी होते हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ कोई काम नहीं करती है। सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सड़कें गड्ढा मुक्त कर दो, इनके अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी की नहीं सुनी। तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करने के अलावा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर कोई मॉनिटरिंग हो नहीं रही, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट कृष्ण कुमार जी का ले लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, जो आश्वासन प्रमिला पांडे ने दिया है, इससे सहमत है? जी सहमत तो हूं, पर अगर धरातल पे कार्य हो जाता है, नहीं तो मैं अपनी कथनी और करनी में समानता रखूंगा। मैं अगर नहीं कार्य होता है तो मैं समाधि ले लूंगा। और अगर मैं बताऊं तो एक मेरे पास चलचित्र है, वीडियो है, वो कानपुर नगर निगम के शौचालय का है, जिसमें उसकी टैप वाटर है, जो टोटी है उसके ऊपर एक ईंट रख के रोका गया है पानी, और वीडियो मेरे पास है, उसमें बह रहा है पानी, मतलब जल व्यर्थ हो रहा है। तो ऐसे कई आपको दृश्य दिख जाएंगे जो कानपुर नगर निगम नहीं, कानपुर नरक निगम के सहयोग से हो रहे हैं, और इसके लिए शासन प्रशासन सभी दोषी है, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, अधिकारी हो, संबंधित विभाग, वो सभी दोषी हैं, क्योंकि सभी अपना अपना पल्ला झाड़ते हैं, वो सिर्फ अपनी झोली भरने का काम करते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, और चुनाव के समय बहुत मोटी रकम खर्चा करते हैं। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना होगा। कृष्ण कुमार जी, जितनी जागरूकता के साथ आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, इसमें जन समर्थन और जन भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये समस्याएं अगर आज हैं जनता के बीच और आम जनता इन समस्याओं से जूझ रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये जनता ही जिम्मेदार है। क्यों नहीं ऐसा प्रतिनिधि आप चुनते हैं जो आपकी समस्याओं को गंभीरता से ले, संवेदनशीलता से ले और उन वादों पर खरा उतरे। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस
चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन जिन समस्याओं के आधार पर ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं समस्याओं से आज ये जनता जूझती हुई नजर आ रही है। कब ये हल होंगी, क्योंकि शासन स्तर पर कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती है जो कि की जानी चाहिए। शायद ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, इस लिहाज से के न्यूज ऐसे मुद्दों को उठाता है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।